गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। सो बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी उसमें जितने भी हमारे ग्रुप्स हमने लिए थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सारे सेम ग्रुप थे। यानी कि तीनों जगह पे मैंने यहाँ पे आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल देके समझाया था कि अगर क्लोरीन बढ़ेगा, जैसे जैसे करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्लोरीन जो है वो इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, तो उस केसेस में हम किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम हैलोजन फैमिली को ही यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। हम फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं और आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, ये चार हमारे हैलोजन ग्रुप्स हैं। अब ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं, है ना, है तो एक ही फैमिली के लेकिन चारों अलग अलग हैं और चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी चारों की अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा, और इस ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा ही होगा। सेकेंड मोस्ट आ जाता है आपका क्लोरीन, थर्ड आ जाता है ब्रोमीन और फोर्थ आ जाता है आयोडीन। ठीक है, तो ये फोर ग्रुप्स हमारे रहते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी होगी वो किसकी होगी? वो होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को ये यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करते हैं हम। क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेंडेंसी होगी माइनस आई इफेक्ट को शो करने की वो कम होगी। ठीक है, ब्रोमीन में और कम होगी और आयोडीन में सबसे कम होगी। अब माइनस आई इफेक्ट कब शो करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डेफिनेटली डोनेट तो करेंगे नहीं, विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने की वजह से ही इनको क्या बोला जा रहा है? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसीलिए शो कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और उसके बाद में किसकी होगी? आयोडीन की होगी। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अलग अलग ग्रुप के साथ में, अलग अलग ग्रुप के साथ में किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले रही हूँ, ठीक है, यानी कि COOH, इसको हम इसके साथ में हमने किसको जोड़ दिया है? फ्लोरीन को। ठीक है, सेकेंड वन में हमने क्लोरीन को लिया है। ठीक है, थर्ड में हमने किसको लिया है? ब्रोमीन को लिया है, और फोर्थ में आयोडीन को हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी भी इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी इसके अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है? वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन को जैसे ही देखेंगे वैसे ही
ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि फ्लोरीन अटैच्ड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा ये, तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें से H+ आयन को रिलीज़ करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्लोरोएसिटिक एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी H+ आयन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन इसके कंपैरिजन में लेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या -I इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से H+ आयन को रिलीज करना फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे, इसके अंदर फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम डिस्प्लेस होंगे, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम एज इट इज जब हम ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन पर जाते हैं तो ब्रोमीन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी और नेगेटिव इफेक्ट की जो टेंडेंसी है वो भी कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो रहे थे उसकी वैल्यू और कम हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरोएसिटिक एसिड के कंपैरिजन में भी यहाँ पर और कम हो जाएगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसमें क्लोरीन अटैच है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जिसमें ब्रोमीन अटैच्ड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ब्रोमीन और आयोडीन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, आयोडीन से ब्रोमीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी, ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा, H+ आयन इसमें इसके कंपैरिजन में इजीली रिमूव हो जाएंगे। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा, क्लोरोएसिटिक एसिड उससे कम, ब्रोमोएसिटिक एसिड उससे कम और सबसे कम हो जाएगा आयोडोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये तो हमने बात करी, दोनों जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई -I इफेक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा ही ना हो, जितने ग्रुप्स हैं सारे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो उस केस में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करने वाली हूँ। ठीक है, जो +I इफेक्ट को शो करेंगे हम उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले लेते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मिथेनोइक एसिड। सो फर्स्ट मैंने कौन सा ले लिया है, पहला वाला ले लिया है मिथेनोइक एसिड। सेकेंड हम ले लेंगे यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड। थर्ड वाला जो हम लेंगे, तीसरा वाला, ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और फोर्थ वन इज ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये 4 एसिड हमने यहाँ पर लिए हैं, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देख लेते हैं
या यहाँ पर आप आइसो ग्रुप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एक ही कार्बन के आसपास जब ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, सबसे पहला है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो मिथेनॉइक एसिड के केस में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मिथेनॉइक एसिड के केस में कि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, अब प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करते हैं? सबसे पहले तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पे जाते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, वो सारे ग्रुप्स जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जिनकी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, वो सारे ग्रुप हमारे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे? वो जितने भी सारे ग्रुप्स रहते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो वो सारे ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट को क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट को शो करने का काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कोई भी पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं है, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं मिथेनॉइक एसिड, और ये हमारा देख सकते हैं आप इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड के अंदर इस H की जगह पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लिया है, CH3 को मैंने यहाँ पर लिया है। अब CH3 की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट को शो ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो प्लस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। दो चीज़ें याद रखना है ना। दो तरह के हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मिथेनॉइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इथेनॉइक एसिड, ये ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इथेनॉइक एसिड और प्रोपेनॉइक एसिड को देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे था CH3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH2 मैंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो CH3 के कंपैरिजन में जो CH3 CH2 होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ तो एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तो दो दो कार्बन है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डोनेटिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो प्लस आई इफेक्ट की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ गई। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी अगर बढ़ी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इथेनॉइक एसिड के कंपैरिजन में प्रोपेनॉइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 जो है वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कंपेयर टू CH3 CH2।
ठीक है, इसीलिए प्रोपेनोइक एसिड लेस एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमने प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे पढ़ा है कि किस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।